Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Manthan Taylor and I welcome you all to another tutorial video of Quantum GIS. तो आज हम बात करेंगे एक टोपो शीट डाउनलोड करने की सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट से और वो टोपो शीट जो है उसको हम जियो रेफरेंस करेंगे। क्यों वो वीडियो में साथ साथ में बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टास्क वन इज टू डाउनलोड एजुकेशनल मैप सीरीज फ्रॉम सर्वे ऑफ इंडिया website. We are reaching to the Survey of India website. और मैप्स एंड डेटा में जाके आपको क्लिक करना है एजुकेशनल मैप सीरीज। यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए जेपीईजी फॉर्मेट में हमारे पास ये 7 टोपो शीट्स अवेलेबल हैं। तो डाउनलोड वन, तो मैंने गुजरात वाला टोपो शीट विथ नंबर G43S7 जो 1:50,000 स्केल पे है उसको मैंने डाउनलोड किया है और उसको मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव कर देता हूँ। और जब भी आप काम कर रहे हैं जीआईएस डेटा के साथ, आप बहुत सारी फाइल्स क्रिएट करेंगे साथ साथ। जब हम शेप फाइल की बात करेंगे तब उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सो जीआईएस, तो मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा और इसके रिलेटेड आगे की जो फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं उसको भी सेम लोकेशन पे सेव करेंगे, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल व्हाइल वर्किंग विथ दिस जीआईएस सॉफ्टवेयर। गुजरात टोपो, ये दिस इज माय वे ऑफ ना नेमिंग द टोपो शीट्स। आप अपना खुद का भी सिस्टम डिवाइस कर सकते हैं। इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द टोपो शीट एंड इट इज हैविंग वेरी गुड रिजोल्यूशन एज वेल। ठीक है, अब इसी को हमें प्रोसेस करना है क्वांटम जीआईएस में। तो क्वांटम जीआईएस ओपन कर लेते हैं। अब जियो रेफरेंसिंग जो प्रोसेस है, अभी जैसे आपने देखा दिस इज जेपीईजी इमेज। तो इमेज इज नॉट हैविंग एनी स्पेशल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इट। और कैसे हम उसको स्पेशल इंफॉर्मेशन मतलब उसका लोकेशन जो है अर्थ पे वो कैसे उसको असाइन करें, वो आज समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि वो एक रास्टर डेटा सेट है, हम रास्टर में देखते हैं एंड देन वी क्लिक ऑन जियो रेफरेंसर। तो एक अलग से विंडो ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप फाइल में जाके ओपन रास्टर भी कर सकते हैं और यू हैव एन ओपन रास्टर ऑप्शन हियर। उसको क्लिक करके पहुंचते हैं वो लोकेशन पे जहाँ पे मैंने उसको सेव किया है। सो आई हैव गुजरात टोपो ओपन। अब वो पूछ रहा है कि भाई स्पेसिफाई कीजिए कि कौन सा सीआरएस चाहिए। तो वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 84 WGS 84 जिसकी बात की थी हम वही सिलेक्ट कर रहे हैं एंड क्लिकिंग ऑन ओके। तो आपका यहाँ पे इमेज लोड हो गया है। अब हमें काम क्या करना है कि ये जो 4 लोकेशंस है, ये 4 जो 2 लाइन का इंटरसेक्शन है वहाँ पे हमारे पास लेटलोंग का वैल्यू है। तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स ऐड करेंगे और हर एक पॉइंट जिसको बोलते हैं ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट और जीसीपी, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ विंडो में सिलेक्ट है। और उसके बाद आगे के व्हेन वी नीड टू मूव द जीसीपी उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम 4 पॉइंट ऐड कर देते हैं। सो फर्स्ट यू zoom to that point एंड क्लिक ऑन ओके। अब जो वैल्यूज हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है 72 डिग्रीज एंड 15 मिनट्स और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 24 डिग्रीज एंड 30 सेकेंड्स है। अब हमारा जो सिस्टम है दैट वर्क्स विथ डेसिमल सिस्टम, तो ये जो मिनट्स की वैल्यूज है उसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने की जरूरत है। सो 30 मिनट्स हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर 60 मिनट्स इज इक्विवेलेंट टू 100 देन 30 मिनट्स इक्विवेलेंट टू व्हाट। तो उस केस में इफ यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 5/3 तो हमें डेसिमल सिस्टम में मिलेगा। तो अगर 15 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 that gives us 75 and divided by 3, so 75 divided by 3 is 25. So value of this particular point or this longitude जो है उसका हमें मिलेगा 72.25 इन डेसिमल सिस्टम। सिमिलरली इसका वैल्यू मिलेगा 24.50 इन डेसिमल सिस्टम। तो मैं पहला जीसीपी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जस्ट क्लिक ऑन द
क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ द लाइंस, और यहाँ पे ईस्ट एंड नॉर्थ, अगर कहीं दिक्कत हो कि वही कौन सा लेटीट्यूड है कौन सा लॉन्जिट्यूड है, तो एक चीज ध्यान में रखिए, जो लेटा हुआ है वो लेटीट्यूड है, और जो लेटी हुई लाइन है वो या तो नॉर्थ मूव करेगी या तो साउथ मूव करेगी। सो योर वाई इज ऑलवेज लेटीट्यूड और नॉर्थ, एंड एक्स इज द लॉन्जिट्यूड एज फार एज दिस सिस्टम इज कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं ईस्ट, ईस्ट मूव करेगा आपका longitude. So I'm adding the value 72.25, and here I'm adding the value 24.50. Click on OK. अब इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करके 4 डेसिमल पॉइंट 4 कॉर्नर में ऐड करना है। यहाँ की वैल्यूज में देख लेता हूँ, 72.30 विच इज 72.50। एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, वैल्यूज ऐड कर देते हैं 72.50 एंड 24.50। आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे इसको बहुत आसानी से आप कन्वर्ट करना सीख जाओगे। और टिपिकली ये जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज 15, 30 एंड 45 मिनट्स में होती हैं। कोई ही वैसे मैप्स होंगे जिसमें ये जो मिनट्स की वैल्यू है वो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, गड़बड़ मतलब अलग होगी। लेट मी पुट द थर्ड जीसीपी, कोऑर्डिनेट्स इसके देख लेते हैं, 72.50 and 24.50। okay, 24.25। क्लिक ऑन ओके, और उसके बाद चलते हैं हम फोर्थ जीसीपी पे। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चौथे कॉर्नर में। अब देखिए मैंने इसको क्लॉकवाइज मैनर में ऐड किया है, आपको ठीक लगे तो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में भी ऐड कर सकते हैं। वैल्यूज ऐड कर देते हैं 72.25 एंड 24.25 एंड क्लिक ऑन ओके। अब ये हमने 4 जीसीपीज यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग। इट विल आस्क कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन टाइप कौन सा है, तो 4 हमने जब ऐड किए हैं, पॉलिनोमियल 1 शुड बी योर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप, इसको नियरेस्ट नेबर रखिएगा। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये अगर अनचेक है तो इसको चेक कर दीजिए, लोड इन QGIS व्हेन डन, एंड क्लिक ऑन ओके। अब ये दिखा रहा है रेसिडुअल, दिस इज बेसिकली डेविएशन। हमने जो मैन्युअल जीसीपीज ऐड किए हैं और सिस्टम ने जो कैलकुलेट किए उसके हिसाब से कितना एरर है, तो ये एरर हम लगभग लगभग एक के नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वी नीड टू मूव द जीसीपी। तो क्लिक ऑन दिस आइकन, और जीसीपी के पास ले जाके जिस डायरेक्शन में ये दिखा रहा है वो है एरर। सो यू क्लिक ऑन द जीसीपी, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में ले आके, एंड देन यू मूव। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि नीचे वैल्यूज रेसिडुअल की चेंज हो रही है व्हेन आई एम मूविंग द जीसीपी, जीसीपीज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। वैसे ही 4 जो हमने जीसीपी ऐड किए हैं वो चारों को हम थोड़ा थोड़ा सा मूव करके ये एरर जो है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। हमें इसको एक के नीचे लेके आना है, दैट इज द आइडियल वैल्यू व्हेन वी वर्क विथ जियो रेफरेंसिंग। हालांकि एक के नीचे आ गई है, बट लेट मी मूव द फोर्थ जीसीपी एज वेल सो दैट the things are equally distributed, and then you have to click on the start georeferencing again। ठीक है, ये फिर से पूछेगा WGS84 everything seems to be fine, click on OK, and then you have to close the georeferencer। वो पूछेगा do you want to save GCP। अभी ये GCPs जो है वो these are specific to typical topo sheets or any image that you georeference, तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, you can simply discard and you can check कि यहाँ पे गुजरात टोपो मॉडिफाइड, तो एक मॉडिफाइड सफिक्स के साथ ये फाइल जनरेट हो जाएगी। और नाउ यू कैन सी व्हेन आई एम मूविंग द कर्सर, यहाँ पे आपके लेट लॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको चेंज बताता हूँ क्या चेंज हुआ है किस तरीके से।
कि हमने जियो रेफरेंस्ड इमेज जब हमारे कैनवास में हम लेके आए, उसके बाद कैसे कैनवास एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ये इमेज को फेस कर रहा है। तो मैं आपको दोनों के बीच का अंतर दिखाता हूँ, जस्ट पे अटेंशन कि कोऑर्डिनेट्स में क्या हो रहा है। सो जस्ट डिस्कार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, ये न्यू प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया है एंड देन आई एम लोडिंग अ लेयर, रास्टर लेयर जिसको मैंने जियो रेफरेंस नहीं किया है। तो ये हो गया हमारा गुजरात, ओपन एंड ऐड WGS84, ओके। तो अभी जब मैं कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यू चेक आउट द कोऑर्डिनेट्स, दिस आर सिंपली एक एक एक्स वाई पॉइंट्स का एक इनविजिबल लेयर है बहुत बड़ा, जहाँ पे ये इमेज ग्लोब पे किस जगह पे है उसके बारे में सिस्टम को कुछ नहीं पता। तो ये हमने लोकेशन असाइन किया है गुजरात की टोपो शीट को, जो एक इमेज फाइल थी जिसके पास लोकेशन नहीं था, हमने उसको उसका लोकेशन असाइन किया है और वो जो जियो रेफरेंस्ड इमेज है, जब हम उसको लोड करेंगे, यू चेक आउट द डिफरेंस, टोपो मॉडिफाइड, ओपन एंड ऐड, ओके, क्लोज। तो ये हमारा मॉडिफाइड वर्जन है एंड नाउ यू कैन चेक कि सिस्टम समझ रहा है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो समझ रहा है कि भाई ये ग्लोब पे कौन से लोकेशन पे है, ठीक है। सो दिस वाज पर्टेनिंग टू द जियो रेफरेंसिंग। और जो ध्यान देने की बातें हैं वो है कन्वर्जन ऑफ दिस लेट लॉन्ग वैल्यूज इनटू डेसिमल डिग्रीज, क्योंकि हमारा सिस्टम उसको इजीली समझता है और लैटिट्यूड की जगह पे लैटिट्यूड का वैल्यू ही ऐड करना है और लॉन्जिट्यूड की जगह पे लॉन्जिट्यूड का वैल्यू ही ऐड करना है। और एक चीज़ अगर समझ में ना आए कि लैटिट्यूड कौन-सा है, लॉन्जिट्यूड कौन-सा है, तो जो लेटा हुआ है दैट इज़ द लैटिट्यूड और जो बच गया फिर ऑब्वियसली इट इज़ द लॉन्जिट्यूड, ठीक है? So just try this and let me know if you are facing any difficulties. Thank you. Have a good day.